वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे महमूद अचकजई की। बतौर ओपोजिशन लीडर तकर्री का नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान है। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास के दौरान भी ओपोजिशन लीडर की तकर्री का इंदिया दिया है। कौमी इजलास के असम्बली के दौरान चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से मुतालिबा किया कि महमूद अचकजई को ओपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जाए। इस पर स्पीकर ने बैरिस्टर गौहर और पीटीआई चीफ वहब आमिर डोगर को अपने चेंबर में बुला लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने आमिर डोगर से बात करते हुए कहा, आप चेंबर में आए, नोटिफिकेशन देना है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। यासिर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है वो स्पीकर चैम्बर में पहुंच चुका है। अगर वफ्द की बात की जाए तो बैरिस्टर गौहर जो है वो इस वक्त पहुंचे हैं अपने अरकाने कौमी असम्बली के हमरा स्पीकर चैम्बर में। हमने उनसे बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि आमिर डोगर को जो है वो स्पीकर की जानिब से कहा गया था, बुलाया गया था कि उनके हैंड ओवर करना है एक नोटिफिकेशन, लेकिन आप खुद आए हैं और आमिर डोगर आपके हमरा मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आमिर डोगर इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद नहीं है और मुझे भी चूंकि स्पीकर की जानिब से कहा गया है तो अभी स्पीकर के पास जाएंगे और उनसे जाके जो महमूद खान अचकजई हैं उनका बतौर ऑपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जो है वो वसूल करेंगे। तो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक जो कि इजलास की कार्रवाई को जारी रखे हुए थे वो भी इजलास से उठकर अपने चैम्बर में पहुंच चुके हैं और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और इसी तरह से स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान मुलाकात शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में नोटिफिकेशन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर जो है वो मेरे पास तशरीफ लाए। बिजनेस मुकम्मल होने के बाद उनको एक नोटिफिकेशन जो है वो उनके हवाले करना है। महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जो है वो अब से कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के हवाले किया जाएगा। जी, बैरिस्टर गौहर के हवाले किया जाएगा। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। जा रहे स्पीकर साहब को आज भी मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हमने उठाया था और ये पोजीशन जो है ना 7 अगस्त से खाली है। अब सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया तो वो स्पीकर साहब कह रहे हैं आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन आज मिल जाएगा और ये हमारा हक है। यस इंशाल्लाह ताला। नहीं, वो कराची चले गए, उनका चूंकि दौरा था और उन्होंने शाम को जाना था, आज जाना था, लेकिन वो फ्लाइट की चेंज होने की वजह से उसको सवेरे जाना पड़ा। आज हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ताला, देखेंगे आज हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये तो हमारा हक है, लेकिन देर से सही ये हो जाएगा। तो ये देखो आमिर डोगर साहब को स्पीकर साहब ने अंदर ऐलान किया कि आमिर वो अवेलेबल नहीं है, इधर से रूटीन है, उससे हमें कहा। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला जेरे बहस रहा। इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने कहा, उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। वो बानी के वकील हैं और वकील से मुलाकात में सियासत नहीं होती। मुलाकात हर कैदी का बुनियादी हक है। मेरी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? अदालत ने 3 फैसले दिए, हर अदालत ने मुलाकात करवाने का कहा। अदालत का हुक्म मानकर क्यों मुलाकात नहीं करवाते? ये सियासी इंतकाम है, ये संजीदा मामला और टॉर्चर है। इनको जवाब देते हुए वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, अडयाला जेल पंजाब में है, कैदियों से मुलाकात का इख्तियार जेल सुपरिंटेंडेंट का है। ये इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास नहीं। बानी पीटीआई कैद तन्हाई नहीं काट रहे, इनके पास मुशक्कती भी हैं जो इनका ख्याल रखते हैं। मर्जी की खुराक और दीगर सहूलियात मुयसर हैं। जेल सुपरिंटेंडेंट ने रिपोर्ट स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करवाई। जब मियां नवाज शरीफ जेल में थे तो बतौर वकील मेरी भी मुख्तसर मुलाकात करवाई जाती थी। नवाज शरीफ से 3.5 माह मुलाकात बंद रही। जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को सियासी गुफ्तगू की इजाजत नहीं होती। मियां बीवी की भी हफ्तावार मुलाकात करवाई जा रही है। साइबर क्राइम बहुत बढ़ चुका है। अरकान पार्लियामेंट से भी फ्रॉड हो रहा है। कई अरकान के व्हाट्सएप हैक किए गए हैं, पैसे मंगवाए गए। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मजीद कहा गया, ये हसास और अहम तरीन मामला है जिस पर सख्त तवज्जो की ज़रूरत है। एक पोर्टल बनाया गया, पेमेंट मांगी जाती है और ऐसे में मजीद कहा कि मेरी आवाज़ इस्तेमाल करके पैसे मांगे गए, वो तो मुतल्लिका शख्स ने मुझसे रब्ता करके तस्दीक कर ली। इंतहाई संजीदा मामला है, इसको दाखिला कमेटी देखे और मुतासरा अरकान को भी बुलाया जाए। हमारे रुकन इख्तियार बे के साथ भी फ्रॉड हुआ है।
अमरीका ईरान कशीदगी अरब ममालिक की कोशिशें रंग लाने लगी। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को ईरान पर फौरी हमला न करने पर आमादा कर लिया। सदर ट्रंप ईरान को एक मौका देने पर रजामंद। आखिरी लम्हों में ईरान पर हमले का फैसला तब्दील किया। फ्रांसीसी खबर एजेंसी का दावा, कहा सऊदी हुक्काम ने बताया तीनों इस्लामी ममालिक ने मुमकिन हमला रुकवाने के लिए आखिरी लम्हात में भरपूर सिफारती कोशिशें की। ईरानी वज़ीर खारिजा की सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा इलाकाई ममालिक के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की आलमी सतह पर मजम्मत जरूरी है। तुर्की की भी ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले की मुखालिफत, मुज़ाकरात पर जोर दिया। ओमान ने अमरीका को ईरान पर फौरी हमला न करने पर आमादा कर लिया। सदर ट्रंप ईरान को एक मौका देने पर रजामंद। आखिरी लम्हों में ईरान पर हमले का फैसला तब्दील किया। फ्रांसीसी खबर एजेंसी का दावा, कहा सऊदी हुक्काम ने बताया तीनों इस्लामी ममालिक ने मुमकिन हमला रुकवाने के लिए आखिरी लम्हात में भरपूर सिफारती कोशिशें की। ईरानी वज़ीर खारिजा की सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा इलाकाई ममालिक के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की आलमी सतह पर मजम्मत जरूरी है। तुर्की की भी ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले की मुखालिफत, मुज़ाकरात पर जोर दिया। ऐसे में सदर ट्रंप का ईरान पर हमले से कबल आखिरी लम्हों में फैसला तब्दील हुआ। अमरीकी और बरतानवी अखबार का इंकशाफ। खलीजी रियासतों ने अमरीका पर जोर दिया कि ईरान को एक मौका दिया जाए। टेलीग्राफ की जानिब से ऐसा कहा गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर सदर ट्रंप ने ईरान पर हमला रोका। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक नेतन्याहू ने बुध को ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक नेतन्याहू को खदशा था कि ईरान जवाबी कार्रवाई के तौर पर इसराइल को निशाना बना सकता है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इत्तला मिली है कि ईरान में मुजाहिरीन का कत्ल बंद कर दिया गया है। कतर, सऊदी अरब, ओमान और मिस्र ने भी ट्रंप को ईरान पर हमला न करने का मशवरा दिया था। ईरान में बहुत सी जानें बचाएं। ईरान ने कहा वो मुजाहिरीन को फांसी नहीं देगा। ईरान से कशीदगी में कमी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान, क्या आप अब भी ईरान पर हमला करेंगे? गैर मुल्की खबर ईसा एजेंसी के सवाल पर बोले, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट कहती हैं कि ईरान में 800 फांसियों पर अमल दरामद रोक दिया गया। कत्लेआम जारी रहा तो संगीन नताइज होंगे। सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शंस बदस्तूर खुले हैं। फांसी नहीं देगा। ईरान से कशीदगी में कमी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान, क्या आप अब भी ईरान पर हमला करेंगे? गैर मुल्की खबर ईसा एजेंसी के सवाल पर बोले, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट कहती हैं कि ईरान में 800 फांसियों पर अमल दरामद रोक दिया गया। कत्लेआम जारी रहा तो संगीन नताइज होंगे। सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शंस बदस्तूर खुले हैं। सलामती काउंसिल में ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर हंगामी इजलास। अमरीका की दरख्वास्त पर बुलाए गए इजलास में ईरान के दाखिली मामलात और जारी एहतजाज पर बहस पे मुख्तलिफ ममालिक ने आलमी बरादरी को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। अमरीका और बरतानिया ने ईरान के खिलाफ सख्त बयानी इख्तियार किया, जबकि पाकिस्तान और दीगर ममालिक ने ईरान के हक में मौक़िफ़ पेश किया। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान में जारी मुजाहिरों, सैकड़ों हलाकतों और गिरफ्तारियों पर हंगामी इजलास बुलाया गया। इजलास के दौरान अमरीका और बरतानिया ने ईरानी मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमती इक़दामात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान, चीन और रूस समेत बाज़ ममालिक ने ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर दिया। अमरीकी मंदूब माइक वॉल्स ने कहा, ईरान में कत्लेआम रुकना चाहिए। लाखों अफराद ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ईरान में तशद्दुद और जबर से आलमी अमन पर असरात मुरतब होते हैं। ईरान ने हिज़्बुल्लाह और हमास जैसी तंजीमों की फंडिंग की। मशरिक वस्ता को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। सदर ट्रंप ने ईरान पर तमाम ऑप्शंस खोले रखे हैं। सदर ट्रंप बातें नहीं, एक्शन वाले शख्स हैं। बरतानवी मंदूब ने भी ईरान में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर शदीद मजम्मत की। कहा, ईरान में सैकड़ों अफराद की हलाकत और गिरफ्तारियां तशवीशनाक हैं। ईरानी हुकूमत एहतजाज करने वालों के हकूक और आज़ादी का एहतराम करे। बरतानिया ने खबरदार किया, ईरान फौरी तौर पर अपनी पॉलिसी तब्दील करे, वरना बैनुल-अक़वामी पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने ईरानी खवातीन की बहादुरी को सराहा और आलमी बरादरी को मुत्तहिद होकर कशीदगी कम करने की अपील की। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। हम ईरान और खित्ते की सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं। ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। बैरूनी मुदाखलत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। ईरान के साथ दरीना ताल्लुकात हैं। उम्मीद करते हैं ईरान में हालात मामूल पर आ जाएंगे। मसाइल के हल के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए।
चाहिए। रूसी मंदूब ने सलामती कौंसिल इजलास में अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा, अमेरिका ईरान से मुतालिक खौफ व हरास फैला रहा है। ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा है। बैरूनी कुव्वतों का मकसद इस्लामी आगे बढ़ते हैं। अहम खबर है, महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मुकर्रर हो चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुआ था। अपोजिशन लीडर का ओहदा 5 अगस्त से खाली था। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी यासिर, बताएगा बिल आखिर ये मामला हल हो गया? देखिए, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का जो है वो बैरिस्टर गोहर के हवाले किया गया है और नोटिफिकेशन के ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से जो दस्तखत हैं वो भी कर दिए गए हैं। और स्पीकर ने ये कहा था कि आमिर डोगर और बैरिस्टर गोहर जो कि चेयरमैन PTI हैं, ये दोनों मेरे पास चैम्बर में आ जाएं। जब बिजनेस मुकम्मल हो जाए तो उनके हैंड ओवर जो है वो एक नोटिफिकेशन करना है। वो नोटिफिकेशन जो है महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन था जो हवाले कर दिया गया है। और इस दौरान जब स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिफिकेशन अपोजिशन रहनुमाओं को जब दिया है तो उस दौरान जो आदम नजीर तारड़ है और दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी स्पीकर चैम्बर में मौजूद थे, जबकि ठीक है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मौजूद थे। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक आपका।